Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है विनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है कतर में रुपए से शॉपिंग होती देख पाकिस्तान सुन सुन सुना सुन और इनके चैनल का नेम है हिंदुस्तान स्पेशल। तो हिंदुस्तान स्पेशल के टाइटल बड़े मजे के होते हैं। खैर इस वीडियो पे हम आज रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। प्राउड मोमेंट की बात है कि राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारे इंडियन मनी इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी दे सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू। बिकॉज ऑफ यू ये पूरा हिंदुस्तानी पैसा पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कतर में तो चल रहा है। जय हिंद। मैं तो हैरान हो गया हूँ। बल्कि दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल। हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, मगर हम सबको ये गौर से देखना पड़ेगा कि क्या ये फिर सऊदियों को खींच लेंगे अपने मामले में। डॉक्टर साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं। क्यों अब तक हम ऐसे बातों में मुलव्वस होते हैं? क्यों हम इतने अंडर डेवलप्ड हैं? पाकिस्तान को घुटनों के बल कर दिया। पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं। जी सुना आपने, क्या कोई पूछने या बताने वाला है कि इस मुल्क में आखिर हो क्या रहा है? पांचवी बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, मेरे ख्याल टॉप 5 का डिफेंस बजट वाला मुल्क। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अब उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीका सिंह ने अपने फैंस को बताया है कि कतर के दोहा एयरपोर्ट पर उन्होंने इंडियन करेंसी का इस्तेमाल किया, जिससे वह बेहद खुश हैं। साथ ही मीका सिंह ने इस काम को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ भी की। वीडियो में मीका सिंह कहते हैं, हेलो इंडिया, मैं मीका सिंह। प्राउड मोमेंट की बात है कि मैं कतर के दोहा एयरपोर्ट पर हूं। यहां पर आप इंडियन करेंसी से शॉपिंग कर सकते हैं। जो भी आपको शॉपिंग करनी है उसके लिए आप इंडियन करेंसी दे सकते हैं। मोदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सैल्यूट करता हूं। आप हिंदुस्तानी पैसा भी डॉलर की तरह पूरे वर्ल्ड में चलेगा। कतर में तो यह चल ही रहा है। पाकिस्तानी मीडिया पहले ही भारत की करेंसी को इंटरनेशनली होते देख सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि भारत की करेंसी अब डॉलर से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आपने तो जब भी बनाना ब्रांड न्यू बनाना है, आपने तो बनाया ही नहीं था पाकिस्तान। आपको मैंने शायद कई दफा बताया कि पाकिस्तान का 60% तो ईस्ट पाकिस्तान था, मशरकी बांग्लादेश, और पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट भी वहां से शुरू हुई थी, बंगाल से। आप तो यू डोंट डिजर्व द वर्ड पाकिस्तान। आपको तो आप वो क्लेम करें बांग्लादेश वाले के दिस इज आवर नेम, जिस तरह उन्होंने बासमती किसी और ने कहा रजिस्टर करा लिया, वो कहें जी पाकिस्तान इज आवर नेम, तो वो दे हैव अ राइट टू टेक इट। आपको तो नाम को और रखना पड़ जाना फिर। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली बात यह है कि इस वक्त आपका कोई पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं है। उनके दिमाग, दिल जो है ना, फॉरेन प्रोडक्ट्स खा खा के, वो दिल भी उनके लंदन है, तो दिल भी उनके टोरंटो है, सारा कुछ बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं, दिमाग भी बाहर है। फिजिकल तौर पे वहां लुट मार के चक्कर है इस वक्त। इस वक्त पूछने वाला कोई नहीं है, पता नहीं किस तरह चल रहा है पाकिस्तान, कोई समझ से बाहर है। बल्कि दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल। हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी डिफरेंट हो। बॉर्डर आपका उनके साथ, आपका बॉर्डर मिलता है उनके साथ, होता ना कोई थोड़ा दूर, तो मैं कहता नहीं यार बहुत उनका डीएनए डिफरेंट है। आप पस्तियों में, आप अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हो। शर्म आई आज मुझे सुन के ये बात। क्या मैं कई सोचता हूँ, असली डाउन सिंड्रोम तो नहीं पैदाइशी तौर पे सारे चले तो नहीं पैदा हो रहे थे पाकिस्तान से? समझ नहीं आ रही मैं। कोई आपने कभी कौम देखी है अपने घर में आग ला के ताड़ियां मार रहे हो?
अपने घर के ऊपर पेट्रोल फेंक के तालियां बजा रहे, कहते खान साहब और बड़ी जरनैला की बेइज्जती कर दे। वो खान साहब थे फलाने जज नूं इंज पै गए। आज का ट्वीट आपको पता है, जो टॉप ट्रेंड ट्वीट क्या आपका? काजी चोरा दा यार, काजी चोरा दा यार, ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड। the next Chief Justice of Pakistan. नेक्स्ट चीज डॉक्टर साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं, एक बात। और दूसरा, क्या पाकिस्तान ने G20 के मुल्कों को फर्दन फर्दन ये कहा है कि आप वहाँ पे ना जाएं या वहाँ पे रोकें? सऊदी अरब को ही रोक ले, वहाँ वो G20 का मेंबर है, टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो बैठ गई है, 8 जजों ने सुना है, कल वो कह रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको रिव्यू करना है, इधर फॉरेन पॉलिसी पे ब्लंडर हो रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुन रही। तो ये डायरेक्शन फाइनेंशियली जो है वो आपको पता है सागदार अमेरिका नहीं आ सके। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग रीजनल एंड ये जो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी जो आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैं चीमा साहब, जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूँ नए ब्लॉक बन रहे हैं ईरान के साथ, रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात हैं पाकिस्तान के। फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। जो मरासला खान साहब ने जो लहराया था, उसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन। लेकिन ये कि मैं मैं दूसरी दो बातें बताना चाहूंगा जो इस वक्त बड़ी काबिल फिक्र है। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? और दूसरा, मैं अगर बताई जाए आपको बात चीमा साहब, ये सब उनकी पैदावार है। हमारी जो तीसरी कुव्वत है, उन सब के बाप हैं, भुट्टो से लेकर हमारे खान साहब तक। कंटेनर के ऊपर जिन्होंने बिठाया था, उनको चाहिए कि अब इनको कंटेनर से उतार लें इनको। 5वीं बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, मेरे ख्याल टॉप 5 के डिफेंस बजट वाला मुल्क, और आईटी एक्सपोर्ट वाला मुल्क, पता नहीं क्या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त जिसमें टॉप 5 में रेट करता है। बहुत बड़े एग्रीकल्चर बेस का मुल्क, रोड नेटवर्क एंड रेल। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सरप्राइजिंग थी कि इसके ऊपर हम पहले भी रिएक्शन कर चुके हैं यूपीआई के ऊपर कि जल्दी जो इंडियन जो रुपी है वो पूरी दुनिया में ही मतलब यूजफुल होगा। हम मतलब इंडियन जो है वो पूरी दुनिया में उसको यूज कर सकते हैं। तो अब हमने लेटेस्ट ये कतर का तो देख ही लिया कि कतर में इंडियन करेंसी यूज हो रही है, और ऐसा ही जैसे जितने भी लोगों ने बातें की कि वाकई पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं, इन सब के जिम्मेदार जो है फॉरेन पॉलिसी वाकई खत्म हो गई भी है। और ये सही कहा इन्होंने कि इमरान खान के दौर से ये खत्म है कि जैसे कि इमरान खान की बड़ी बातें होती थी, अमेरिकन कितने बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं या जितने भी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो उनके आगे वो जब भी कोई बात करते थे, इस्लामोफोबिया की बात करते थे, कभी उन्होंने कोई
जो है वो बात नहीं की कि भाई कोई ट्रेड वगैरह की भी मैं बात कर लूं या कुछ और भी कर लूं। या तुम लोग इस्लाम अपने तक रखो ना। मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है आप जो है वो प्रोटेक्ट करो, अगर कुछ गलत बोलता है ठीक है, हमारा फर्ज है उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये है कि अगर आप किसी खास मकसद के लिए अगर कहीं जा रहे हो बाहर, आप अगर किसी से मीटिंग है आपकी, कोई क्या उसको कहते हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ या कोई, तो उससे आप ट्रेड की बात क्यों नहीं करते? मुझे ये नहीं समझ आती। या तो वही बात के कटोरा लेके जाते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स, या फिर जो है वो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, और अगर मतलब कोई इस टाइप की बात नहीं होती, या इनको इतराज होता है कश्मीर के ऊपर कि कश्मीर में ये क्यों हो रहा है या कश्मीर में वो क्यों हो रहा है। G20 समिट में भी उनको मसला है, उनकी अगर डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, उनको भी उस पर भी मसला है। तो मेरे ख्याल से दूसरे मसाइल को थोड़ा साइड पे रखना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से ना तो पाकिस्तानियों को चाहिए किसी भी बात पे बोलना, ना ही जो हमारे सो कॉल्ड जो वो हैं हुक्मरान है उनको भी बोलना चाहिए। नहीं, उनका बोलना बनता भी नहीं है। उनको अपने हालात, बंदा तब बोलता है जब आपके पास कुछ हो। मतलब बस अपने घर में ही शेर बने फिरे हैं, बाहर ये कुछ भी नहीं है, जीरो के जीरो है। तो बंदे को मेरे ख्याल से तभी बोलना चाहिए जब आपके पास कुछ बोलने के लायक हो। तो जब आपके पास कुछ बोलना है ही नहीं है, तो फिर आप दूसरों पे भी बातें करना जो है फजूल की है। जैसे अभी इन्होंने बात की थी कि अगर पाकिस्तान को इतना ही एतराज था कि G20 जो है वो क्यों जो है हो रही है कश्मीर में, तो जो पाकिस्तान के जो मतलब साथ देने वाले थे, जैसे चाइना हो गया, सऊदीया हो गया, UAE हो गया, तो अगर पाकिस्तान के इनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे तो रोकना ना इनको कि भाई आप वहां पे क्यों जा रहे हो। वहां पे जैसे इन्होंने कहा कि UAE जो है वो जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा उनके साथ मिलकर डेवलपमेंट कर रहा है। तो अगर दूसरी सऊदी कंट्री या UAE जो है वो वहां पे डेवलपमेंट करते हैं तब इनको कोई इतराज नहीं है। लेकिन इंडिया अगर खुद जो है वो अपनी G20 जो है वो कश्मीर में रख रहा है तब इनको जो है वो तकलीफें उठ रही है। तो इंडिया तो वाकई बाग है, चलो दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर जो है वो कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और इसके ऊपर हम काफी सारी वीडियोस भी बना चुके हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं अपने कश्मीर के लिए? जो इनके पास कश्मीर है वो बेचारे कहते हैं ना भूखे नंगे हैं, वो वाला हिसाब है। तो उनके पास ना कोई जॉब है, ना खाने की चीजें हैं, तो महंगाई वहां पे इतनी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से इधर उधर देखने की बजाय अपने आप को ठीक करें, अपनी जो उनकी मतलब जो चीजें हैं, जो कश्मीर है या जो पाकिस्तानी अवाम है उसकी तरफ तवज्जो दें। ये ना कि दूसरी लोग क्या कर रहे हैं हम उनके ऊपर तबसरे करते रहे। और यही बात आप वाली मैं से बिल्कुल एग्री हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को भी ठीक हो जाना चाहिए, उनको भी जो है वो तबसरे नहीं करने चाहिए कि जी इंडिया ये कर रही है, इंडिया वो कर रही है। अगर कोई चीज मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है तो हमें वाकई उसको दाद देनी चाहिए, उसकी प्रोग्रेस में जो है खुश होना चाहिए। ये ना कि उसमें से कीड़े निकालने चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए, उससे सबक हासिल करना चाहिए। तो जल्दी हमें जो है वो इंडियन रुपी जो है वो बाकी मुल्कों में भी नजर आएगा, जैसे डॉलर चलता है ना पूरी दुनिया में। या फिर ऐसे होगा कि पाकिस्तान में भी इंडियन रुपी आएगा, कि वो भी बैन कर देंगे ना चाहे कहीं, कि वो भी बैन कर देंगे। इंडियन रुपी इधर नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। जिस तरह के हालात है पाकिस्तान को कोई वही बात की कोई घास नहीं डाल रहा, तो इंडियन रुपी यहाँ पर आना है। इंडियन रुपी अगर आ गया तो फिर तो मतलब हालात भी पाकिस्तान के समझो कि ठीक ही हो गए, फिर तो ट्रेड भी खुल गई, फिर तो सब कुछ खुल गया। लेकिन इस तरफ अभी अच्छा मैं ये हैरान हूँ कि इस तरफ अभी कोई भी नहीं आ रहा ना, कोई पाकिस्तानी हुक्मरान इस तरफ नहीं सोच रहा है ना कि इंडिया के साथ जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, ट्रेड करते हैं ना दुबई के थ्रू, पहले दुबई मंगवाते हैं और फिर यहाँ से इसमें फायदा किसका हो रहा है? दुबई वालों का हो रहा है। हाँ। तो मेरे ख्याल से इंडियन रुपी भी पहले दुबई जाएगा, दुबई से फिर है ना, इनडायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली नहीं आ सकता। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।